वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नेक्स्ट क्लास पढ़ने जा रहे हैं। बस में आया हुआ एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम के रिएक्शन कैलकुलेशन पर बेस है। क्वेश्चन है कि फाइंड द रिएक्शन एट द सपोर्ट ऑफ द गिवन सिंपली सपोर्टेड बीम एज शोन इन द फिगर। दिए गए सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों सिरों ए और बी पर क्या हमें निकालना है, प्रतिक्रिया बल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि माना कि ए और बी पर प्रतिक्रिया बल आर ए और आर बी है, क्योंकि केवल वर्टिकल रिएक्शन दिया गया है डायरेक्टली, तो हम आर ए आर बी निकालते हैं सीधे। तो निकालते हैं लेट द रिएक्शन एट द सपोर्ट्स ए एंड बी आर ए एंड आर बी रिस्पेक्टिवली क्रमशः। माना कि सपोर्ट्स ए और बी पर प्रतिक्रिया बल क्रमशः आर ए और आर बी है। अब हमने बताया था कि इक्विलिब्रियम में है क्योंकि बीम, तो तीन इक्वेशन होती है इक्विलिब्रियम की। कौन कौन सी होती है? समेशन एच बराबर 0, समेशन वी बराबर 0 और समेशन एम बराबर 0। इनमें से जो समेशन वी बराबर 0 है, समेशन एम बराबर 0 है, बीम के रिएक्शन कैलकुलेशन के हर प्रॉब्लम में लगनी है। समेशन एच बराबर 0 कब लगेगा? जब कोई इंक्लाइंड फोर्स दिया रहेगा। कोई इंक्लाइंड फोर्स का मतलब यदि कोई बीम है और उसमें कैसा हमें एक इंक्लाइंड फोर्स, यदि किसी एंगल पे फोर्स लग रहा है, बीम पे लोड, हम कहेंगे लोड जो लग रहा है एक एंगल पे लग रहा है, तब हमें क्या लेना है? समेशन एच बराबर भी 0 लेना। क्योंकि अभी हमारे पास कोई इंक्लाइंड फोर्स तो है नहीं, हमारे पास सीधे वर्टिकल फोर्स ही है, वर्टिकल लोड्स हैं, तो हम सीधे क्या लेंगे यहाँ पे? समेशन बी बराबर 0 और किसी भी एक पॉइंट के अबाउट हम क्या ले लेंगे? समेशन एम बराबर 0। और हमारे क्योंकि दो अननोन है यहाँ पे आर ए और आर बी, तो दो इक्वेशन बनानी है। तो समेशन वी और समेशन एम दो इक्वेशन है वो, जिनसे हमारा क्या होगा? रिएक्शन कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं सबसे पहले क्या? हम निकाल लेते हैं क्या? समेशन वी बराबर 0 है ना। समेशन v बराबर 0 लेते हैं। समेशन v बराबर 0 में क्या रहेगा? वही कि जो ऊपर की तरफ लग रहे होंगे उनको पॉजिटिव ले लेंगे और जो नीचे की तरफ लग रहे होंगे उसको हम क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। ये देखो, हमने माना कि रिएक्शन आर ए और आर बी है, तो हम उधर रिएक्शन मान लेते हैं, ये आर ए और ये क्या हमारा इधर पे रिएक्शन क्या है? आर और नीचे समेशन v बराबर 0 लेते हैं। आर ए कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ, तो आएगा आर ए 5, 2 और 3, तो सब कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहे हैं, तो आएगा -5, -2 और -3। ठीक है, और प्लस आर बी भी कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ, तो हम लिखेंगे प्लस का आर बी बराबर क्या लेंगे? 0। अभी हम आर ए बी या आर बी भी नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास सिंपल वर्टिकल लोड्स ही है। जब इंक्लाइंड फोर्स रहेगा तब हम आर ए बी भी मानेंगे, और आर ए बी और आर ए एच। ठीक है, अभी आर इधर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा? आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 5, 2 7, तो 3 क्या हो जाएगा हमारा? 10 न्यूटन। इसको हम मान लेते क्या? पहली इक्वेशन। हमारी पहली इक्वेशन आर ए प्लस आर ए बराबर 0, हमने समेशन बी बराबर 0 लिया है। ऊपर की तरफ लगा तो प्लस का आर ए, नीचे की तरफ तो माइनस का 5, माइनस का 2, माइनस का 3 प्लस आर बी बराबर 0। आर ए प्लस आर बी हमारा कितना आ गया? 10। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं समेशन एम ए बराबर 0। हम सभी का मूवमेंट ए के अबाउट ले लेते हैं। ए के अबाउट सभी का मूवमेंट ले लेते हैं और सभी को ऐड करना है क्योंकि समेशन है। तो यदि हम इसके अबाउट आर ए का लेंगे तो वहीं से पास हो रहा है, जैसे हमने पहले मूवमेंट हम पढ़ चुके हैं, जो पास होता है सेम पॉइंट से उसका मूवमेंट कितना होता है? 0। तो इसका तो हो गया 0। इसके बाद देखो 5 हमें कैसे घुमा रहा है इसको? क्लॉकवाइज। तो हम क्या ले लेंगे? 5 इंटू डिस्टेंस। हमने बताया था कि कैसी होती है? लंबवत दूरी ही रहती है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। तो हम लिखेंगे 5 इंटू 1। उसके बाद ये भी क्लॉकवाइज ही घुमाएगा, यहाँ से निकालना है। ये देखो 2 लोड हो गया, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 1 + 1 कितनी हो गई? 2। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2 प्लस हम क्या लिखेंगे? प्लस हम लिखेंगे 2 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा है 3, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। तो 3 इंटू ये भी है, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा? 3। तो प्लस क्या हो जाएगा हमारा? 3 इंटू 3।
उसके बाद देखो लास्ट जो आर बी है वो कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अभी तक ये सब कैसे घुमा रहे थे, क्लॉकवाइज, ये कैसा घुमाएगा, हमारा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस आर बी इंटू दोनों के बीच की दूरी कितनी है हमारी 4 मीटर, तो कितने इंटू कितना हो जाएगा हमारा 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब आर बी इन सबको जोड़ लेते हैं, 5 + 4 + 9 - 4 आर बी इक्वल टू 0। यहाँ से 4 आर बी बराबर क्या हो जाएगा, 9 और 4 13 और 5 18। यहाँ से आर बी बराबर निकाल लेते हैं, कितना आएगा हमारा 18/4, हम कहें 9/2 बराबर क्या आ जाएगा 4.5 मीटर। ठीक है, यहाँ तो लिखिए 5 + 4 + 9 इक्वल टू 4 आर बी, और आर बी बराबर क्या हो जाएगा 18/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 4.5 न्यूटन। अब इसको हम कहते पहली वाली क्वेश्चन में रख लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ आर बी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू रख देते हैं, आर बी की आर ए तो निकालना है वो, प्लस आर बी हमारा 4.5 इक्वल टू कितना है 10। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू हमारी कितनी जाएगी 10 - 4.5, तो आर ए बराबर हमारी कितनी जाएगी 5.5 है ना, यहाँ से कितनी जाएगी हमारी 5.5 न्यूटन। तो जो हमारी आर ए की वैल्यू है वो कितनी आ गई 5.5 न्यूटन, और आर बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4.5 न्यूटन। तो ये हमारा रिएक्शन निकालना है एक सपोर्ट्स पर, सिंपली सपोर्टेड बीम के। समेशन V बराबर 0 लिया है, समेशन MA बराबर 0 लिया है, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे आर ए और आर बी की वैल्यू आ गई है। तो इसी तरीके क्वेश्चन आते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। क्वेश्चन वही है, फाइंड द रिएक्शन एट द सपोर्ट ऑफ ए गिवन सिंपली सपोर्टेड बीम एज शोन इन द फिगर। इसमें देखिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिए गए हैं, लोड लगा है 4 न्यूटन का, 2 न्यूटन पर मीटर का, 2 न्यूटन का, इसके बीच की दूरी कितनी है 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर। हमें रिएक्शन निकालना है सपोर्ट्स पे, तो हमने माना कि सपोर्ट्स ए और बी पर प्रतिक्रिया बल क्या हमारा आर ए और आर बी है। हमें दो इक्वेशन ही, क्योंकि यहाँ पे भी कोई इंक्लिनेशन वाला फोर्स नहीं लग रहा, तो हमें समेशन वी लेना है, समेशन एम लेना। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले समेशन वी बराबर 0, समेशन वी बराबर 0 ले लेते हैं। देखिए समेशन वी बराबर 0 में रिएक्शन हमने यहाँ पे कितनी मानी आर ए है, और यहाँ पे कितनी मानी कि क्या है हमारी आर बी। अब वैसे सेम ही करना है, जो ऊपर की तरफ लग रहा होंगे पॉजिटिव, जो नीचे की तरफ लग रहा होंगे उनको क्या ले लेंगे हम नेगेटिव। ठीक है, इसको हम क्या ले लेंगे पॉजिटिव, और इनको हम क्या ले लेंगे नेगेटिव। आर ए कहाँ लग रहा है ऊपर की तरफ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आर ए माइनस का आ जाएगा 4। उसके बाद यूडीएल याद रखना है, यूडीएल हमेशा हमने क्या बताया था कि कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या होता है, टोटल हमारा यूडीएल का कितना मैग्नीट्यूड है गुणा कितनी दूरी पे लग रहा है। तो देखो 2 तो हमारा इसका मैग्नीट्यूड है, तो माइनस क्या आएगा 2, क्योंकि नीचे की तरफ लगेगा यूडीएल, तो 2 तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड इंटू कितनी दूरी पे लग रहा है। देखो यहाँ से शुरू होकर मैग्नीट्यूड यहाँ तक लग रहा है, यूडीएल कितनी डिस्टेंस लग रहा है 2 मीटर पे, तो हम क्या लिखेंगे 2 × 2। ठीक है, क्योंकि कितनी जितना यूडीएल का मैग्नीट्यूड होता है इंटू वो जितनी दूरी पे लगेगा उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है जब हम समेशन वी ले लें। ठीक है, तो लग गया 2 × 2 प्लस ये भी क्या है नीचे की तरफ लग रहा है, तो क्या आएगा माइनस का 2, और ये लगेगा ऊपर की तरफ, तो आएगा प्लस आर बी बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0। यहाँ से देखो वैल्यू निकाल लेते हैं, आर ए -4 -2 प्लस आर बी बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से आर ए प्लस आर बी बराबर क्या हो जाएगा 4 4 8 और 2 10। ये हमारी क्या हो जाएगी पहली इक्वेशन। आर ए प्लस आर बी बराबर कितना है 10 है, ये हमारी क्या होगी पहली इक्वेशन हो गई। अब हम दूसरी इक्वेशन लगा लेते हैं, क्या समेशन एम, हम मूवमेंट लेते हैं ए के अबाउट, लगाते हैं समेशन एम ई बराबर क्या 0, मूवमेंट ले लेते हैं। देखो सबसे पहले इधर का आर ए का तो 0 ही रहेगा, ये कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो हो गया 4 इंटू दूरी कितनी है 2, इधर से कितना जाएगा 4 × 2। ठीक है, उसके बाद देखो ये भी कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज ही घुमाएगा। इसका सबसे पहले हमें क्या लिखना है मैग्नीट्यूड, ये तो बीच में प्लस आ जाएगा क्योंकि सेम ही है। उसके बाद देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना है यूडीएल का, हमने कितना बताया 2
इंटू कितने पे लग रहा है 2। पहले हम इसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, जो लोड का है वो हो गया 2 इंटू 2, क्योंकि 2 न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है, कितने पर 2 पे, तो 2 इंटू 2 इंटू ये यूडीएल हमेशा कहाँ लगता है, हाफ डिस्टेंस पे। हमने क्या बताया था, हाफ पे लगता है, 2 है तो कहाँ इसका पॉइंट ऑफ एक्शन होगा, बीच में यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक का 2 है तो इसका पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी। अब देखो यूडीएल ये यहाँ पे लगेगा, इसकी यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि यूडीएल हमेशा कहाँ पे लगता है, मिडिल पे लगता है, तो मिडिल पे लगेगा। इस तरीके से इधर से इधर की दूरी कितनी हो जाएगी 1, तो ये कितनी हो जाएगी 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो हमें इसमें मल्टीप्लिकेशन कितना करेंगे, 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद ये भी कैसा घुमाएगा, क्लॉकवाइज ही घुमाएगा, तो प्लस आएगा इसमें भी क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस 2 इंटू प्लस क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू दूरी कितनी हमारी 2 2 4 और 2 6 मीटर ना, 2 इंटू कितना आ गया हमारा 6। ठीक है, ये इसका आ गया 2 इंटू 2 2 4 और 2 6, यहाँ से प्लस ये कैसा घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो माइनस का आएगा, तो इधर क्या आएगा माइनस का आरबी इंटू दूरी कितनी है इसकी 2 4 6 और 8, तो लिखेंगे माइनस आरबी इंटू 8 बराबर 0। यहाँ से इन सबको निकाल लेते हैं, कितना आएगा 8 प्लस 2 दूनी 4 थी 12 प्लस 2 6 12 माइनस क्या आ जाएगा हमारा 8 आरबी बराबर क्या जाएगा 0। तो 8 आरबी को उस तरफ ले जाते हैं, इधर कितना जाएगा 12 12 24 और 8 कितना जाएगा 32, और आरबी बराबर हमारा कितना जाएगा 32/8 बराबर क्या जाएगा हमारा 4 न्यूटन। ठीक है, हमारा आरबी कितना आ गया 4 न्यूटन आ गया है। हम इसकी वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पहली वाली इक्वेशन से क्या है, आर ए प्लस आर बी की वैल्यू हमारी कितनी आई 4 बराबर क्या है 10 है, तो आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 - 4 और आर ए बराबर हमारा कितना जाएगा 6 न्यूटन। तो आर बी बराबर हमारा क्या आ गया 4 न्यूटन आ गया, आर ए बराबर हमारा कितना आ गया है, आर ए बराबर आ गया हमारा 6 न्यूटन और आर बी बराबर हमारा कितना आ गया है 4 न्यूटन। ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, यूडीएल का बस याद रखना है कि यूडीएल हमेशा टोटल जितना मैग्नीट्यूड दिया गया उसका मल्टीप्लिकेशन से कितनी लेंथ में यहाँ पे लग रहा है, और मूवमेंट केस में कहाँ पे लगता है, हमेशा बीच में लगता है, तो इधर से दूरी लेते हैं। हमेशा यूडीएल कहाँ लगता है, बीच में लगता है, तो मूवमेंट कहाँ से लेंगे, उसके बीच वाले बिंदु से जहां तक निकाला वहां तक। तो 1 + 2 कितना हो गया हमारा 3। तो अब मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन ऐसे क्वेश्चंस की क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, जरूर से एग्जाम में आएंगे, और कमेंट जरूर कर दिया करें कि किस कॉलेज से देख रहे हैं, साथ में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टडी करना है उसके बारे में जरूर बता दिया करें, और चैनल को और वीडियो को जरूर शेयर करें, साथ में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी इन्फॉर्म कर दें और लगातार वीडियो देखते रहें। क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में जरूर से क्वेश्चन आने हैं यही वाले। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।